बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज का मौजू मैं नाकाम हूं, आई एम अ फेलियर। ना जाने कितने लोग इस बात पे यकीन करते हैं और लोगों को बताते हैं कि वो जिंदगी में नाकाम हो चुके हैं। एक तालिब इल्म ये कहता है कि मैं नाकाम हूं क्योंकि मैं पढ़ाई में मार्क्स नहीं ला पाया, अच्छे ग्रेड्स नहीं आए, इस वजह से मुझे जॉब अच्छी नहीं मिल रही। एक शख्स जो जॉब करता है, नौकरी करता है, वो कहता है मैं नाकाम हूं, इतने सालों से इस कंपनी में काम करता हूं या इतने सालों से ये काम कर रहा हूं, लेकिन फिर भी मेरी वो तरक्की नहीं हुई जो मैं डिजर्व करता, इसलिए मैं नाकाम हूं। कुछ खवातीन और कुछ मर्द ऐसे कहते हैं कि मेरी शादी नाकाम है, यानी मैं जिंदगी में नाकाम हूं। समझ में नहीं आता कि ये ऐसा क्यों होता है कि कुछ लोग दुनिया में नाकामी की वजह से कामयाब होते हैं और अक्सर नाकामी के बाद नाकाम ही रहते हैं। सर एडमंड हिलरी बड़ा मशहूर आदमी था जिसने माउंट एवरेस्ट को सर किया। 1952 में उसने जब पहली कोशिश की उसमें नाकाम हुआ। कुछ दिनों के बाद उसके दोस्तों ने एक महफिल की, उसको बुलाया, उसको शाबाशी देने के लिए कि उसने कोशिश की थी। जब वो स्टेज पे आया तो उसने माइक साइड पे कर आगे चलते हुए स्टेज के बिल्कुल एज पर आके खड़ा हो गया। सामने एक तस्वीर थी माउंट एवरेस्ट की, उसने उस तस्वीर को के सामने ऐसा मुक्का बनाया और कहा, ठीक है मैं हार गया हूं, मैं फेल हो गया हूं, मगर ये बात याद रखना माउंट एवरेस्ट कि तुम्हें जितना बढ़ना था, जितना ग्रो होना था, तुम ग्रो हो गए, मगर मैं इंसान हूं, मैं अभी भी ग्रो कर रहा हूं, एक दिन मैं तुम्हारी चोटी पर पहुंचूंगा, तुम्हें सर करूंगा। और वाकई 1953 में उस शख्स ने माउंट एवरेस्ट की चोटी को सर कर दिया। बीटहोवन का नाम सबने सुना होगा, बड़ा मशहूर कंपोजर गुजरा है। वो अपना वायलिन जो है वो सही तरीके से पकड़ नहीं सकता था। उसका टीचर कहता था ही इज गोइंग टू बी अ लाउजी कंपोजर। और बीटहोवन दुनिया का वन ऑफ द बेस्ट म्यूजिक कंपोजर इन द वर्ल्ड। आइंस्टाइन के बारे में कौन नहीं जानता? द फादर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स, द फादर ऑफ मॉडर्न साइंस। आइंस्टाइन 4 साल की उम्र में बात नहीं कर सकता था, बोल नहीं सकता था। मेडिकल टर्म्स में उसे डिलेड माइलस्टोन कहते हैं। और 7 साल की उम्र पहुंचने तक वो पढ़ नहीं सकता था। उसका टीचर ये कहता था कि ये स्लो लर्नर है, यानी कोई मेंटल रिटार्डेशन है उसको, और अजीब और गरीब लड़का है, पता नहीं किन ख्यालों में, किन ख्वाबों में खोया होता है, शेख चिल्ली की तरह। ज्यूरिक की एक स्कूल ने उसको एक्सपेल कर दिया, स्कूल से निकाल दिया, उसको एडमिशन नहीं दिया, क्योंकि उसके ख्याल में लड़का बिल्कुल बेकार है, ये पढ़ ही नहीं सकता, कुंद ज़हन है। कौन? आइंस्टाइन। उसकी पहली थीसिस जो पीएचडी के लिए उसने दी थी, यूनिवर्सिटी ने उसको रिजेक्ट कर दी। हेनरी फोर्ड बहुत बड़ा आदमी, 5 मरतबा बैंकरप्ट हुआ है और 6ठी मरतबा वो कामयाब हुआ। और वॉल्ट डिज्नी का नाम किसने नहीं सुना? आज आप दुनिया में जाते हैं, वॉल्ट डिज्नी पार्क, वॉल्ट डिज्नी 6 मरतबा बैंकरप्ट हुआ, 4थी क्लास में 3 दफा फेल हुआ। एक अखबार के वहां काम करता था तो अखबार के एडिटर ने उसको निकाल दिया अखबार में से, इसलिए कि इसके जहन में कोई आइडियाज ही नहीं है, ही डजंट हैव एनी आइडियाज। और वो कौन बना? वॉल्ट डिज्नी। आज इस प्रोग्राम में और आने वाले नेक्स्ट प्रोग्राम जुमेरात में हम इस चीज को सर्च करेंगे कि ये लोग नाकामी को कबूल क्यों कर लेते हैं और उसके बाद सारी जिंदगी नाकाम होते हैं। कभी अपने आप को ब्लेम करते हैं कि मैं नाकाम हूं, कभी कहते हैं किसी और की वजह से मैं नाकाम हूं। मगर चंद ऐसे लोग हैं दुनिया में कि जिनको नाकामी की वजह से कामयाबी नसीब होती है। इन दोनों ग्रुप में फर्क क्या है? इन लोगों में फर्क क्या है? एक ब्रेक पे जाते हैं, कहीं मत जाइएगा। आज बिलखुसूस मैं चाहूंगा कि आज आप बैठें, अपने बच्चों को खास बिठाएं। अगर आपके घर में कोई ऐसा शख्स है जो ये कहता है कि मैं नाकाम हूं, मैं किसी काम का नहीं हूं, पता नहीं मेरी किस्मत खराब है, मैं जो कुछ करूं मैं नाकाम रहता हूं, वो जरूर उसको अपने पास बिठाएं और आज का और जुमेरात का प्रोग्राम जरूर देखें। ब्रेक पे जाते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं, कहीं मत जाइएगा। वी विल बी राइट बैक।
वेलकम बैक नाजरीन. होप एवरीथिंग इज ओके. बात कर रहे थे कामयाबी और नाकामी की, मगर यहां जो असल इशू है वो ये है कि लोग अपने आप से ये क्यों कहते हैं कि मैं नाकाम हूं या मैं जिंदगी में नाकाम हो चुका हूं. अब मैंने तो अपनी जिंदगी में बड़े ऐसे लोग देखे हैं, हजारों, और इनमें से अक्सर के माइंड को हमने चेंज किया है. और जहां ही माइंड चेंज हुआ और ये जुमले की जगह ये जुमला आ जाए कि यस आई कैन डू इट, मैं कामयाब हो सकता हूं और मैं कामयाब हूं, जिंदगी वहीं से बदल जाती है. गुरु से पूछते हैं क्यों. डिसीजन इज इम्पोर्टेंट, राइट? डिसीजन इज हाउ यू लुक एट योर सेल्फ, हाउ यू सी योर सेल्फ. दैट इज रियली इम्पोर्टेंट. अस्सलाम वालेकुम सबको. मुझे पहले सलाम करने से पहले मैंने बात शुरू करी, समझ नहीं हुई थी. अस्सलाम वालेकुम आप सबको, कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग फाइन. हम सब भी यहाँ बड़े खुश-बाश मजे में हैं. बस सारी बात इतनी सी थी कि आज मैं भी एक काम में कामयाब हो चुकी हूँ. आप लोगों को पता है आज मैं बहुत बड़े काम में, मुझे लगता था वो काम मैं कभी नहीं कर सकती, आज मैं भी उसमें कामयाब हो गई. देखो, जो मैं कभी नहीं कर सकती थी वो आज मैंने कर लिया. तो आप भी बहुत सारे ऐसे काम है जो हेल्थ टीवी के डॉक्टर मोइज लाउंज देखने के बाद आप भी कर सकेंगे, क्योंकि डॉक्टर मोइज भी इस बात को आज बताएंगे कि इस दुनिया में कोई चीज ऐसी नहीं जो इम्पॉसिबल है. और फेलियर क्या है, फेलियर किन लोगों को होता है, कौन लोग फेलियर को फेस करते हैं, कौन लोग हैं फेलियर के बाद उठ के फिर अपने मिशन पे निकलते हैं, कौन लोग ऐसे हैं जो फेलियर के बाद दबक के घर में डर के मारे बैठ जाते हैं. अगर आपको अपना कोई एक्सपीरियंस शेयर करना है फेलियर का या फिर सक्सेस का भी, तो जस्ट गिव अस अ कॉल. नंबर हमारा नीचे शो हो रहा है, इस नंबर पे आप कॉल करें, लाइव कॉल्स करें. आज आपको वाउचर्स भी मिलेंगे और सीडीज भी मिलेंगी. एक हमारे साहब थे इस्लामाबाद से जिन्होंने हमसे 2 सीडीज और 2 वाउचर जीते थे, उनको मैं पहुंचा नहीं सकी ड्यू टू स्ट्राइक वगैरह की हालात से, लेकिन आपको वाउचर्स वगैरह मिल जाएंगे. डोंट वरी अबाउट इट. लेकिन अगर आपको अभी कॉल करनी है फ्रॉम ऑल ओवर पाकिस्तान, प्लीज गिव अस अ कॉल सो दैट यू कैन विद एंड शेयर योर एक्सपीरियंस. अच्छा, अब आप मुझे बताएं कि हम तो बात अक्सर हमारे पास इट्स अ नॉर्मल रूटीन, यू नो, एवरी डे वी आर लिसनिंग पीपल सेइंग दिस. हर रोज ही बात करते जी मैं तो डॉक्टर मोइज मेरा तो कुछ नहीं हो सकता जी, मेरा बच्चा नाकाम है, मेरी जिंदगी नाकाम हो गई, मेरी बीवी, मेरी शादी नाकाम है, मेरे बच्चे मेरी बच्चों की तरबियत में जो भी किया वो सब नाकाम गया. ये नाकाम वर्ड है क्या? देखो, पहले तो चीज ये कि मैंने जब स्टार्ट किया प्रोग्राम उस वक्त मैंने एक बात हमारे व्यूअर्स को समझाने की कोशिश की कि दुनिया में अक्सर लोग नाकामी को जब नाकामी ले लेते हैं तो वो नाकाम रहते हैं. द वे दे टेक इट. नाकाम को अगर आप ब्रेक करें सही तो नाकाम. So that means accepting नाकामी, that means आप उस स्टेट में चले आप कोई काम नहीं करते. कोई काम नहीं करते. ठीक है. हाँ. अच्छा, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो नाकामी को कामयाबी की तरफ एक कदम समझते हैं आगे बढ़ता हुआ, यानी एवरी फेलियर इज अ स्टेप टूवर्ड्स सक्सेस. NLP में हम कहते हैं देयर आर नो फेलियर्स, ओनली फीडबैक. हर नाकामी आपको ये सिखाती और समझाती है कि आपने कहां गलती की है ताकि आइंदा आप वो गलती ना करो. ठीक. तो प्रॉब्लम इज पीपल डू नॉट लर्न फ्रॉम मिस्टेक्स. पहली चीज, अपनी गलतियों से सबक नहीं सीखते. ठीक है. दूसरी चीज, ये वर्ड नाकामी क्या होती है. देखिए, इंसान में फितरती तौर पर जिस तरह तरबियत है, मैं उस फितरत की बात कर रहा हूं. 2 फितरत होती है. इंशाल्लाह रमजान स्पेशल में हम इस बातों में गहराई में जाएंगे. अभी सिर्फ इस हवाले से कह लें कि 2 फितरत होती है. हाँ. वो फितरत जो कि बनती है आपकी तरबियत के साथ. ठीक है. वो फितरत जो एक बनती है हमारी तरबियत के साथ, इस फितरत को हम डिस्कस करेंगे, लेकिन बहुत ही छोटे ब्रेक के बाद. मैं चाहती हूं कि आप सफर करें इस ब्रेक को जानने के लिए कि ये कौन सी फितरत है और क्या चीज है, इसको हम जानेंगे इस ब्रेक के बाद. सो डोंट गो एनीवेयर एंड स्टे ट्यून्ड. वेलकम बैक नाज़रीन. और मुझे पता है आपसे सब्र नहीं हो रहा होगा, आप मुझे सब कोस रहे होंगे कि उरूज ने फिर डॉक्टर मोइज को रोक दिया. क्या करूं, करना पड़ता है, जरूरी है, मेरी ड्यूटी है. बट फिर से हम उनसे सवाल पूछे जो आप बात कर रहे थे. एक चीज आज हम बता दें, और चूंकि हेल्थ टीवी के इस डॉक्टर मोइज लाउंज का सबसे बड़ा है कि हमें लोगों को अवेयर करना है. हमें लोगों को अवेयर करना है. कॉलर बड़ी अवेयर हुई है. सॉरी, आई एम रियली सॉरी. हमारी कॉलर अवेयर है. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. कैसी हो रमशा? मैं कुछ ठीक, आप कैसी हैं? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र. बताओ, कहाँ तुम आउट ऑफ टाउन जा रही हो? मैं सुनने में खबर आई है. हाँ, बस हैदराबाद जा रहे हैं एक्चुअली. चलो अच्छा, हैदराबाद इज नाइस प्लेस. बताओ क्या कहोगी टॉपिक के बारे में? बस मैंने कहा आज मैं ये बात कहूंगी कि फेलियर सक्सेस से बात कर रहे हैं, तो
कुछ और सक्सेस हो ना हो, हर हफ्ते कॉल मिल जाए, सक्सेस तो मिल हाँ, ये देखो, ये हमारी चीटी कॉलर है ना, क्या बात है जी, सही बात की। अच्छा, और मैं बात करना चाहूंगी कि जिस तरह अगर सर कह रहे हैं कि हमें खुद अपने आप की स्टेटमेंट चेंज करनी चाहिए, हम खुद बोलते हैं कि हम नाकाम हो गए, हमने कर दिया, लेकिन अगर आप खुद भी सेटिस्फाई हो ना तो आपके सराउंडिंग, आपके रिश्तेदार, फ्रेंड्स वो इतना करते हैं कि नहीं आप ये हो, आप वो हो, आप सक्सेस। एनवायरमेंट तुम्हें मतलब एनवायरमेंट लोगों को डिप्रेस करता है या उनको पुलिंग करता है। या बिल्कुल ठीक, चलो ठीक है, हम इस बात को डिस्कस करते हैं। रमशा, थैंक यू सो मच फॉर सच अ लवली कॉल, सच अ ग्रेट कॉलर, थैंक यू। थैंक यू थैंक यू। अच्छा देखिए, मैं आपको बात बताती हूँ आज हमारे व्यूअर्स की, इनको सीखनी चाहिए। सही किया रमशा ने। अक्सर लोग कहते हैं जी हमें हेल्थ टीवी पे कॉल नहीं लगती है, और रमशा ही कैसे बिकॉज शी कीप ऑन ट्राइंग, वो फेल होता है, उसकी कभी इंगेज जाती है, फिर देन शी कीप ऑन ट्राइंग, और उसकी कॉल लगती है उसे एक घंटे में। रीडायल वाला फोन है ना, हाँ। दबाती रहती है। एनीवे, जो अनरियल सेल्फ बनता है, हाँ। जो कि एनवायरमेंट से बनता है, वो जो हमारा दूसरी फितरत बनती है, जो कि असल फितरत नहीं है, उस फितरत में एक ये चीज शामिल होती है कि बंदा काम ना करे, यानी काम ना करना हर आदमी अवॉइड करता है। फॉर एग्जाम्पल स्कूल में बच्चे अवॉइड करते, छुट्टी आ जाए, पेट में दर्द हो जाए, इम्तिहान ना हो। ट्राई टू अंडरस्टैंड दी साइकी फ्रॉम अ वेरी यंग एज। सो एज वी ग्रो अप, द वर्ड नाकाम बेसिकली मीन्स कंप्लीट रेस्ट। सो एनी टाइम एक इंसान नाकाम होता है, उसका जहन कहता है भाई अब तुमसे नहीं होना, अब तुम आराम करो, तुम रेस्ट करो, तुम्हें करने की जरूरत नहीं है। दिस इज हाउ द माइंड प्लेज अ रोल। ना बताइए था, जैसे हम एनएलपी न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग में पढ़ते हैं कि हर वर्ड की एक रिप्रेजेंटेशन माइंड के अंदर होती है, या माइंड उसको क्रिएट करता है। जिसाल के तौर पर आपने कहा, किसी से कहा फिक्र मत करना, सही, परेशान मत होना। ठीक। ना हम जो एनएलपीयर्स है, हिप्नोटिस्ट है, हम कभी भी जुमला इस्तेमाल नहीं करते, क्योंकि जब आप किसी से कहते हो फिक्रमंद मत होना, तुम नाकाम नहीं हो, तो ब्रेन क्या करता है, नहीं हो जो है उसको प्रोसेस नहीं करता, नाकाम को करता है, परेशान ना होना को प्रोसेस नहीं करता, वर्ड परेशान को प्रोसेस करता है। जैसे ही प्रोसेस करता है, ब्रेन के अंदर परेशानी का एक तस्वीर बनती है या नाकामी की तस्वीर बनती है, और उसके साथ साथ जो एसोसिएटेड फीलिंग्स और इमोशंस होते हैं वो पैदा होते हैं। अच्छा, यानी कि इसका मतलब ये है कि हमारे माइंड में हर एक सिचुएशन की या चीज के नाम वर्ड की रिप्रेजेंटेशन है, और हमारा माइंड तो जैसे हमको पता है, हम दोनों को तो पता है, खैर आपको भी आज बता देते हैं, क्या माइंड वर्क्स इन इमेजेस नॉट इन वर्ड्स, राइट? तो नहीं की तो कोई इमेज नहीं हो सकती, नहीं की कोई इमेज नहीं होती। तो फिर आप ये कहना चाह रहे हैं कि फॉर एग्जाम्पल मैं अगर आपसे कहती हूँ कि डॉक्टर मोइज या बाबा परेशान मत होना, तो या तो रिप्रेजेंटेशन कभी आप परेशान हुए होगे वो पिक्चर उठाएगा, या तो किसी और को से परेशान हुआ देखा वो पिक्चर उठाएगा, और मुझे वाकई परेशान करता है, और आपको वाकई परेशान, क्योंकि ना को तो ब्रेन प्रोसेस कर ही नहीं पा रहा। तो अगर आपको किसी को एडवाइस देनी है और आप चाहते हैं कि आपके आस पड़ोस वाले कामयाब हो, नाकामी की तरफ ना जाए या परेशान ना हो, तो ना बोलना छोड़े, उनको कहे पीसफुल रहे, खुश रहे, कामयाब रहे। हमारे साथ एक कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम गजाला। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं गजाला? मुझे बहुत खुशी हो रही है आपसे बात करके। मुझे भी बड़ी खुशी हो रही है, सच बताओ जी। कहिए। मैं डॉक्टर साहब की बहुत बड़ी फैन हूँ। थैंक यू सो मच। ये डॉक्टर मुझे इधर ही उनसे बात करें ना? हाँ जी। वालेकुम जी। अस्सलाम डॉक्टर साहब। बात कैसी है आप? ठीक ठाक जी फाइन, अल्लाह का शुक्र। कहाँ से? कराची से बात कर रही हैं? नहीं, मैं इस्लामाबाद से बात कर रही हूँ डॉक्टर गजाला। अच्छा ठीक है, ग्रेट, नाइस। बल्कि इनफैक्ट आप लोग आज लकी है, डॉक्टर साहब ये बताएंगे कि आप इस्लामाबाद कब चक्कर लगाएंगे? हम तो आ रहे जी 21 को हम इस्लामाबाद में, और आपको आपको गजाला आपको पता है मैंने शुरू में कुछ चीज अनाउंस की थी जी? मैंने शुरू के प्रोग्राम में एक चीज अनाउंस की थी। आपकी आवाज मुझे बहुत कम आ रही है, थोड़ा सा लाउड बोलिए। मैंने शुरू के प्रोग्राम में एक चीज अनाउंस की थी, और ये चीज थी कि आप जो भी कॉलर करेगा आज के दिन में उसको हम वाउचर देंगे। तो आपने इस्लामाबाद के का वाउचर जीत लिया, और मैं आपकी भी बहुत बड़ी फैन हूँ, और आप बहुत खुशकिस्मत है, आपको बहुत अच्छी डैडी मिले हैं, और आई एम लकी टू कि मुझे बहुत ही अच्छे एक इंसान से बात करने का मौका मिला। आप ये बोले बहुत लकी हूँ कि मैं इनकी स्टूडेंट हूँ, क्योंकि हेल्थ टीवी के थ्रू जो भी इसको देख रहे हो डॉक्टर मोइज का स्टूडेंट हो, यू ऑल आर वेरी लकी टू हैव हेल्थ टीवी इन योर होम्स के आप उसको देख रहे हैं। लेकिन आप हमारा वाउचर जीत चुकी है। 21 तारीख को आप आएंगे हमारे पास पीसी